बड़ा अपडेट आपको दे दें, बोरवेल में बच्चे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। पृथ्वीपुर के सीतापुर गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है और यहाँ पर आर्मी की, एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीमें पहुँच चुकी थी। कल जितनी जल्दी वो पहुँच सकती थी सब पहुँची। और कल से जो स्ट्रैटेजी जो अपनाई जा रही है वो ये है कि पैरेलल जहाँ पर बच्चा अटका हुआ है, क्योंकि बोर काफ़ी नीचे गहरा तक है और वो बीच में 58.760 फीट तक बच्चे वहाँ पर हैं, जो हमारे को टेक्निकल हमारी टीम ने, एनडीआरएफ ने बताया है नाप के। तो उसके पैरेलल एक थोड़ी दूर पर, करीब 15 फीट दूर पर हम एक गड्ढा खोद रहे हैं। वो वर्टिकल डेप्थ में जाने के लिए, वो डेप्थ करीब 65 फीट तक जब तक नहीं हो जाती, तब उसके बाद 65 फीट से हम हॉरिजॉन्टल जाना शुरू करेंगे। तो हमारी 4 पोखलेन और कई जेसीबी मशीनें कल से लगी हुई हैं, रात भर लगी रही हैं और अभी भी काम उसका जारी है। गड्ढा खोदने की डेप्थ जो है उसको रिक्वायर्ड डेप्थ तक हम पहुंचेंगे और फिर उसको हॉरिजॉन्टली वहाँ पर जाएंगे। ये टीम हमारी आर्मी का, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का संयुक्त निर्णय है। इसी तरह से ये हो सकता है, क्योंकि ज़रा सी भी वहाँ वाइब्रेशन हुआ तो ये खतरा है कि बच्चे को 60 फीट से ढलक के वो नीचे ना चला जाए, क्योंकि बोर और गहरा है, तो उनको मतलब वहाँ पर डैमेज ना हो जाए, इसलिए सारे प्रिकॉशंस लेके हम उसको करना चाह रहे हैं। और अभी भी काम जारी है इस चक्कर में, मतलब इस प्रक्रिया के दौरान काम जारी है। हम 51-52 फीट तक पहुँच चुके हैं, अभी 12-13 फीट और जाना है। कंटिन्यूसली ये चल रहा है काम। हमारी दुआएं हैं, आप लोगों की दुआएं हैं, सब लोगों की दुआएं साथ में हैं। ये हम इसको मतलब जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है इसको लग के पहले वर्टिकल जाके और फिर हॉरिजॉन्टल जाएंगे। हॉरिजॉन्टल जाने के लिए हमारे मशीनों की प्रिपरेशन करी जा रही है। एक फॉरेस्ट से मंगाई गई थी, लेकिन वो उसमें जो रिक्वायर्ड सरकमफ्रेंस है उसकी वो खुदाई नहीं हो पा रही है, तो इसलिए हम दूसरी मशीनों के लिए ट्राई कर रहे हैं। हम रेगुलरली टच में हैं, सागर से भी टच में हैं, टीकमगढ़ से भी टच में हैं, कमिश्नर सर से भी टच में हैं, भोपाल में भी टच में हैं। हम इसके लिए कितना लग सकता है जी, इसमें कितना वक्त और लग सकता है? इसमें अभी लगेगा 7-8 घंटे लगेंगे, 7-8 घंटे अभी और लगेंगे। सर, इसके लिए अगर मूवमेंट की बात करें, बच्चे की मूवमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि वो जब तक डॉक्टर ना देख लें उसको। और वो तो बात नहीं, आपने रिपोर्ट नहीं, डॉक्टर से हमारी डॉक्टर जितना नीचे वो हैं, अभी जो अवस्था में हैं, वो मूवमेंट नहीं है बच्चे का, और अभी उसके लिए कुछ कॉन्क्रीटली नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर बोर इतना स्मॉल है कि वहाँ पर कुछ थर्मामीटर और वो सब पहुँचाना भी बड़ा डेंजरस है। आप समझ सकते हैं कि वो बीच में हैंग्स कर रहे हैं, उनको ज़रा सा भी वो हो गया, बोर कच्चा है, मिट्टी से कोई पाइप भी नहीं है वहाँ पर जो कि सपोर्ट कर सके, मिट्टी ढसक जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सर, जो बाहर से मशीनें बुलाई गई उनमें आने में कितना वक्त लगेगा? बाहर से हमने कोशिश की है, 1-2 मशीनें आई भी हैं हमारी, उनसे काम नहीं बना है। अब हम दूसरी और कोशिश कर रहे हैं, बीना से भी मशीन बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो करीब 4-5 घंटे लगेंगे बीना से आने में। इसके लिए रेलवे की मशीनें भी कुछ मंगाई गई? रेलवे से कोशिश की गई थी, लेकिन उनके पास उस तरह की मशीन नहीं थी कि ये हमारा काम हल हो सके। कोशिश हमने रेलवे से भी की है, कोशिश हमने हर जगह से टैप करने के लिए की है और पूरा प्रयास कर रहे हैं, और सब लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन बिल्कुल साथ है, हमारी ड्यूटी है, हम करेंगे। तो कितना फीट गड्ढा हो चुका है अभी और कितना फीट होना बाकी? 51-52 फीट हो गया है, अभी और नीचे जाना है। सॉइल ऐसा नहीं है कि अब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है उसको खोदना, इसलिए थोड़ा सा धीरे, कभी धीरे भी होना पड़ता है। तो सेतपुरा निवाड़ी से इस वक्त आप वहां से कलेक्टर को सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी डिटेलिंग उन्होंने दी, कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आर्मी एंड एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम टीमें इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, और जिस तरीके की जानकारी कलेक्टर ने खुद दी कि 51-52 फीट तक की गहराई तक के एक टनल पैरेलल में खोदा जा चुका है। और बस, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 6-7 घंटे का समय अभी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और जरूर लगेगा। पृथ्वीपुर के सेतपुरा गांव में यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।
टनल के जरिए बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। मौके पर मौजूद कलेक्टर का बयान भी सामने आया है। करीब 52 फीट तक हम गड्ढा कर चुके हैं। कलेक्टर कह रहे हैं कि 7-8 घंटे और लग सकते हैं, यानी कि लगभग 8-9 और बच जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। 65 फीट तक का गड्ढा किया जा चुका है। बच्चे तक टनल बनाने का काम जारी है और ऐसे में उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि सेतपुरा गांव में कल 9-9:15 बजे के आसपास ये बच्चा बोरवेल में गिरा था, खुले बोरवेल में गिर गया था। हरिशंकर कुशवाहा का ये खेत बताया जा रहा है और उन्हीं का ये बच्चा है जो ये बोरवेल में गिरा है। तत्काल पोकलेन मशीन मंगाई गई, जेसीबी से खुदाई चल रही थी। बाकी मशीनें जिनसे जल्द से जल्द खुदाई हो सके उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चे तक ऑक्सीजन बराबर प्रॉपर पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ कैमरे की नज़र भी उस पर है, कैमरे से लगातार उस पर फोकस किया जा रहा है, नज़र रखी जा रही है। बातचीत भी उससे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स बता रहे हैं कि बच्चे की हालत जैसी पहले थी वैसी की वैसी अभी भी है। हृदयेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए निवाड़ी से सीधे सैदपुरा गांव से। हृदयेश, इस गांव में सब कोई दुआएं कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन सेना हर कोई लगा हुआ है, इंतजार है तो बस उस बच्चे तक पहुंचने का। जी अभी करीब 30 से ज़्यादा घंटे बीत चुके हैं प्रहलाद को इस बोरवेल में फंसे हुए। लगातार आपने बिल्कुल सही कहा कि लगातार प्रदेश में, ज़िले में और देश में हर जगह दुआओं का एक दौर जारी है बच्चे के लिए। लगातार कल सुबह से ही जब से बच्चा फंसा हुआ है तब से ही जो खुदाई का काम है वो चल रहा है। चूँकि जो शुरुआती दौर था उसमें मिट्टी को जल्दी से उठाया गया। जैसे जैसे इस गड्ढे की गहराई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मिट्टी को उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। इसके साथ थोड़ी सी जो स्पीड है गड्ढे के खुदने में वो उसमें थोड़ी सी कमी आई है। चूँकि अब जब जो ये गड्ढा है ये हॉरिजेंटली अभी 60 फुट इसको खुदना है, उसके बाद एक वर्टिकल इसमें एक टनल बनाई जाएगी। उस टनल के थ्रू उस बच्चे को रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि एनडीआरएफ और आर्मी की और एसडीआरएफ की एक संयुक्त टीम बनाई गई है। उनके जो एक्सपर्ट हैं उनसे एक पूरी एक स्ट्रेटजी के तहत उस टनल को बनाया जाना है। चूँकि जो मिट्टी है उस मिट्टी में अभी नमी ज़्यादा है, जो मिट्टी है तो उसमें ये भी देखना होगा कि किस तरह से ये जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं खिसके ना। और मैं अपने कैमरामैन को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये खुदाई हो रही है। उन तस्वीरों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करें और साथ ही साथ ये दिखाएं कि देखिए किस तरह का आप कितनी भीड़ जो है वो यहाँ पर एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। और जो लोग हैं वो लगातार दुआएं कर रहे हैं कि प्रहलाद को किसी ना किसी तरह से बचा लिया जाए। मैं जो हमारे साथ पृथ्वीपुर के एसडीएम तरुण जैन हमारे साथ पृथ्वीपुर एसडीएम तरुण जैन जी हैं, उनसे जानते हैं कि सर अभी कितना और टाइम लगेगा, कौन सी जो टीम है उनके मिलके जो स्ट्रेटेजी है वो प्रहलाद को निकालने की बनाई गई है, कैसे प्रहलाद को कब तक निकाला जाएगा? देखिए एसडीएफ, एनडीआरएफ और जो आर्मी है तीनों मिलके लगातार कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही हम निकालेंगे। 1 घंटा 2 घंटा ये वहाँ मौके की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कितना समय लग सकता है, क्योंकि अंदर की जो स्थिति है, वस्तु स्थिति, वो टीम को ही पता है और खोदने वाले जो जेसीबी एलएनटी उनको पता है। तो समय का अभी एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जल्दी हम जितनी जल्दी कोशिश कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके। एग्जैक्ट नहीं, लेकिन एक कम से कम एक अंदाजा कि सर अभी कितना टाइम लग सकता है और किन संसाधनों का आना। देखिए आप भी देख रहे हैं यहाँ पे कि लगातार खुदाई चल रही है। जिस जगह आप हैं उस जगह मैं भी हूँ, तो जो अंदाज़ा आप लगा पा रहे होंगे वही अंदाज़ा मैं लगा पा रहा हूँ। लेकिन ये सही है कि नहीं ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल। सर अभी और कौन सी मशीनों का आना बाकी है कि कोई और मशीन आएंगी जिससे टनल का बनना है सर, इस तरह का कुछ? जितनी भी मशीन है लगातार एलएनटी वगैरह तो काम कर ही रही है। अब टनल के लिए कुछ अगर स्पेशल मशीनें आनी हैं तो प्रयास कर रहे हैं कलेक्टर सर, और हो सकेगा तो मैनुअली खोदेंगे ताकि कोई किसी प्रकार का वाइब्रेशन ना हो। और जो भी हो एनडीआरएफ की टीम के जो लीडर हैं वो आपको अच्छे से ब्रीफ कर पाएंगे इस बारे में। विजय, और इसके साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो है वो खुदाई चल रही है और पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
इस तरफ एनडीआरएफ की टीम और आर्मी की टीम की एक संयुक्त पूरी एक टीम बनाई गई है। उसके द्वारा वो जो जांच वो खुदाई है वो एक संयुक्त टीम के द्वारा की जा रही है। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि और निवाड़ी के विधायक अनिल जैन भी हैं। उनसे ही जानते हैं कि सर क्या जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से, कितने जल्दी प्रहलाद को निकाल लिया जाएगा? देख लिए, हमने आपको पहले कुछ समय पहले भी बताया था कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और बहुत से नज़दीक पर हम लोग पहुंच भी गए हैं, क्योंकि बच्चा सेफ निकले, चूँकि सेफ निकले, इसलिए हम लोग सावधानी बरतते हुए आप इनसे जरा सवाल कीजिएगा कि ये तो एक घटना हो गई, इस पूरे इलाके में कलेक्टर साहब से बातचीत करके, एसडीएम साहब से बातचीत करके क्या ये कोशिश की जाएगी कि बाकी जो बोरवेल है हर एक खेत पर जब पहुंचते हैं तो कम से कम इलाके में कितने बोरवेल है उनकी सूची बनाकर एक बार चेक किया जाए कि कोई खुला बोरवेल तो नहीं है और खुला बोरवेल है तो उस पर कार्रवाई ये जो इलाके हैं जो मतलब टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले का इलाका है, ये तो एक घटना हो गई। इसके बाद आगे कोई घटना ना हो उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? अभी तो हम लोग राम राजा से प्रार्थना कर रहे हैं कि पहले प्रहलाद को अपन सकुशल वापस ले आएं। उसके लिए सारे देश भर में दुआएं हो रही, हम सारे अधिकारी, सारे प्रशासनिक पूरी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। अगले चरण में हम लोग अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे कि इस ऐसे विषय की पुनरावृत्ति फिर दोबारा ना हो। ये निर्देश, तो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार ग्राउंड जीरो पर IBC 24 बना हुआ है। 7-8 घंटे और लग सकते हैं। कलेक्टर वहां मौजूद हैं, अनिल जैन विधायक वहां मौजूद हैं। सवाल यह है कि बस बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार खुदाई चल रही है और ऐसे में इस इलाके में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उस बच्चे तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि वो 60 से 70 फीट नीचे गहरे गड्ढे में है और उस बच्चे तक पहुंचने के लिए एक टनल भी बनाई जा रही है। तो रिदेश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। रिदेश, लगातार जो लोग काम कर रहे हैं जरा उनसे बात कर पाएंगे कि क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं वो? एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार काम कर रही है और बस सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो प्रहलाद है उसको बाहर निकाला जाए और जो टनल है, जो टनल को एक जो 60 फीट की गहराई है उस तक जल्दी से जल्दी खोदा जाए। उसके बाद जो भी इंतजामात किए जाने हैं एक टनल बनाने के, वो टनल के भी इंतजामात किए जाए। जी विजय जी, लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, प्रशासन मौके पर लगा हुआ है, हर कोई कोशिश ये कर रहा है। रिदेश, क्या गांव वालों से या परिवार वालों से कोई बातचीत हो सकती है? क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? फिलहाल उनसे बातचीत हो सकती है? जी विजय, हमारी जो सुबह हमारी उनके परिजनों से बात हुई थी तो वो बड़े गमगीन हैं और वो बस यही दुआ कर रहे थे कि शीघ्र प्रहलाद वापस आए और प्रहलाद को जो बोरवेल में फंसा हुआ है उससे निकाला जाए। जी, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस, प्रशासन, सेना, डॉक्टरों की टीम, हर कोई उस पर नज़र बनाए हुए है, उसकी हर मूवमेंट पर नज़र बनाए हुए है। ऑक्सीजन सिलेंडर लगातार वहां पहुंच रहे हैं ताकि उस तक ऑक्सीजन बराबर पहुंचती रहे। और ये जेसीबी की खुदाई आप देख रहे हैं, जहां कोशिश ये की जा रही है कि पोकलेन मशीनों से, जेसीबी से कोशिश ये कि बच्चे तक जल्द से जल्द सुरक्षित पहुंचा जा सके, क्योंकि मिट्टी धंसने का भी डर है। ऐसे में हर एक क्षेत्र पर वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं, टेक्नीशियन हैं आर्मी के, वो भी उस तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में उस बच्चे तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वो एक 2 फीट के गड्ढे में है और उस गड्ढे में 60 फीट नीचे वो वहां मौजूद है। ऐसे में रिदेश, और क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, अभी सब लोग यही बस दुआ कर रहे हैं कि प्रहलाद को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। इस समय जो डीआईजी है विवेक राज सिंह वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और जो मशीन है, जो कलेक्टर ने बताया कि बीना में उन्होंने संपर्क किया है, जो टनल बनाने की मशीन है जो मिट्टी को खोदेगी, उस टनल उस मशीन को जल्दी से जल्दी यहाँ पर लाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो आर्मी और एनडीआरएफ की एक संयुक्त टीम है
उसको ये भी निर्णय लेना है कि जो टनल बनाया जाए उसमें किसी तरह का वाइब्रेशन ना हो कि जिससे बच्चे को किसी भी तरह की हानि हो। जी विजय। जी शुक्रिया रितेश, इस तमाम बातचीत के लिए नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो एक और मशीन मंगाने की कोशिश की जा रही है जिससे बिना वाइब्रेशन के बच्चे तक पहुंचा जा सके ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो, मिट्टी ना धंसे। बोरवेल की भी एक मशीन और आ रही है जिससे खुदाई की कोशिश की जाएगी और जो टनल बनाने का काम करती है उससे खुदाई की कोशिश की जाएगी। तो टनल के लिए बच्चे तक पहुंचने की कोशिश और करीब 52 फीट तक यहाँ खुदाई हो चुकी है। कलेक्टर से जब कुछ देर पहले IBC 24 ने बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। 3 से 4 घंटे और लग सकते हैं। सर अभी हालात कैसे हैं बच्चे के, किसी तरह का एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी जो देखी जा रही है उसमें एक्टिविटी तो अभी नहीं पता चल रही है और बाकी बाहर आने पे ही बच्चे का पता पड़ पाएगा। मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल टीम हमारी तैनात है। ऑक्सीजन बराबर दिया जा रहा है बच्चे को, लेकिन वो क्योंकि बोर ज़्यादा गहरा है और बच्चे बीच में वहाँ पर हैं 60 फीट के उस पर, तो खतरा बना रहता है कि वो नीचे स्लिप ना हो जाएं। हमारी दिक्कतें और बच्चे की जान को और भी खतरा हो सकता है, इसलिए उसको हम एहतियात से ही कर रहे हैं।